जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं राजस्थान सीईटी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को अच्छे से पता होगा, आपका जो 12th लेवल का जो एग्ज़ाम आने वाला है अक्टूबर में है, और जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है वो बिल्कुल 15-20 दिन बाद होने वाला है। तो यहाँ पर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो आज हम जो हैं कंप्यूटर के सभी सिलेक्टेड ओल्ड वर्जन लेकर आए हैं, जो बिल्कुल ये बार बार पूछे जाने वाले पर्सन है। तो आप सभी को इस क्लास को एंड तक वॉच करना है, और हर परीक्षा में बार बार आने वाले सभी प्रश्नों को हम कवर करेंगे। मात्र छोटी सी क्लास होगी जिसमें आपको यहाँ पर 14 प्रश्न करवाए जाएंगे। तो 14 प्रश्न में से आप अगर यहाँ पर 13 प्लस भी सही कर लेंगे ना, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से कवर करना है, और आपको कमेंट में एंड में बताना है क्लास के कि आपने कितने करेक्ट किए। तो फ्रेंड्स आप सभी अगर राजस्थान के निवासी हैं और राजस्थान के कोई से भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पशु परिचर हो, एनिमल असिस्टेंट हो, या फिर यहाँ पर 12th लेवल या ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम हो सीईटी का, उन सभी के लिए आपको इस चैनल में जो है एकदम फ्री प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। तो आप सभी इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसको दबा देंगे तो आप सभी हमसे जुड़ जाएंगे और हम आपसे जुड़े रहेंगे, और तुरंत प्रभाव से जो भी नई प्रैक्टिस सेट आएंगी, नई वैकेंसी आएगी, नई योजना आएगी, उसकी अपडेट आप सभी को लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स आप सभी के लिए फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो ये प्रश्न बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। साथ में जो RCIT का एग्ज़ाम होता है उसमें भी बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ये एक तरह से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो कंप्यूटर का जो पिता है साथियों, वह कहा जाता है यहाँ पर बिल्कुल चार्ल्स बेबेज। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, जो कंप्यूटर हैं इसमें जो है सर्वाधिक जो योगदान रहेगा वो किसका रहेगा। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, यानी वान न्यूमन करेक्ट आंसर रहेगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स आपको किसी भी प्रश्न में कन्फ्यूजन लगे तो आप सभी हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर बताइए, क्या आंसर आने वाला है आप सभी का। तो प्रथम कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में जो सर्वाधिक यानी योगदान है वो यहाँ पर चार्ल्स बेबेज का है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी। तो सर्वप्रथम आधुनिक जो कंप्यूटर हैं उसकी खोज कब हुई थी। फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर देगा यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर दिख रहा है, बिल्कुल आ रहा है आप सभी का सही आंसर, जैसा कि 1946 आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है फ्रेंड्स वो क्या कहलाएगी, करेक्ट आंसर रहेगा हार्डवेयर कहलाती है। तो फ्रेंड्स आप सभी ने प्रैक्टिस सेट को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और सभी भाई बहनों को शेयर कर दें जो राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की 12th लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर करें जल्दी से। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर राजस्थान जीके के भी जो है प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, जनरल साइंस का, करंट अफेयर्स का, कंप्यूटर का, सभी सब्जेक्टों का आपको लगातार जो है प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। तो आप सभी लगातार कंटिन्यू जुड़े रहिए। तो आप सभी का करेक्ट आंसर देगा फ्रेंड्स यहाँ पर सॉफ्टवेयर करेक्ट आंसर रहेगा। तो एक नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन सा है। तो कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग होता है, मतलब कंट्रोल किससे होता है कंप्यूटर, तो ये राइट आंसर रहेगा बिल्कुल CPU करेक्ट आंसर रहेगा आपका सी नंबर ऑप्शन। और आप सभी को अच्छे से पता होगा CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप सभी को ध्यान रखना है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका इसका फुल फॉर्म होता है।
नेक्स्ट पर्सन की बात करें, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आम तौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो वह हार्डवेयर बताइए फ्रेंड्स जिसको कंप्यूटर का आम तौर पर ब्रेन कहते हैं, दिमाग कहते हैं। तो सभी को बताएं। अभी हाल ही में बात की हमने CPU। तो CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट पर्सन है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। तो आप सभी को पता है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग बोल दे, या फिर कंप्यूटर का ब्रेन बोल दे, या फिर कंप्यूटर का नियंत्रण भाग बोल दे, सब में क्या आएगा, केवल CPU आएगा। तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है क्या कहलाता है। तो भंडार में रख सकता है वो क्या कहलाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, बिल्कुल चिप कहलाती है। तो आप सभी को पता है मेमोरी चिप रहती है बहुत सारी, तो ये चिप ही है जो एक तरह से भंडार है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो विकास है वो किसने किया था। तो इंटीग्रेटेड जो सर्किट चिप होती है फ्रेंड्स, इसका जो विकास किया गया था, ये किया गया था यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का, JS किल्बी ने किया था। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन बात करें तो IC पर किसकी परत होती है। जो IC चिप होती है उस पर किसकी परत होती है। तो सभी का करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर सिलिकॉन की परत होती है। तो ए नंबर मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की जो है परत होती है। तो चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है फ्रेंड्स, राइट आंसर कीजिए जल्दी से। तो आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर, जैसा कि आपका राइट आंसर आ रहा है आयरन ऑक्साइड, करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं। तो कंप्यूटर में किसी शब्द की जो लंबाई होती है वो किस में मापते हैं। तो बिट आपका राइट आंसर रहेगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि MB में मापते हैं। तो MB में क्या मापते हैं। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, MB में मापा जाता है कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को। तो यहाँ पर बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और जैसा कि MB को आप क्या कर सकते हैं, मेगाबाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है, बाइट आपका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स, ए ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है कि 1024 बाइट बराबर क्या होता है। तो 1024 बाइट बराबर क्या बनाएगी, तो बिल्कुल 1 KB बनाएगी। तो 1 KB बन जाएगा 1024 बाइट मिलकर। अगर यही 1024 KB मिलकर किसका निर्माण कर देगी, 1 MB का निर्माण कर देगी। अगर वही 1024 MB मिलकर 1 GB का निर्माण करेगी, वही 1024 GB मिलकर 1000 टेराबाइट का निर्माण करेगी। इस तरह ये जो है इसकी प्रोसेस बढ़ती जाती है, ऊपर जो है मतलब लेवल बढ़ता जाता है इस तरह इनका, पहले KB, फिर MB, फिर GB, फिर TB, इस तरह मतलब इसका जो है स्तर बढ़ता जाएगा। तो किसी भी प्रोग्राम में बग क्या होता है। तो बग आप सभी को पता है बग क्या होता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, बग का मतलब होता है एरर। तो एरर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है हमारा कि मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। तो मेमोरी जो शब्द हैं फ्रेंड्स किससे संबंधित हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी का स्टोरेज से संबंधित है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स आप सभी को प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके बताना है। और आप सभी ने अभी तक प्रैक्टिस सेट को लाइक नहीं किया तो चैनल यानी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को शेयर कर दें उन सभी फ्रेंड्स को, जो भी आपके भाई बहन हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो राजस्थान से ET 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, साथ में एनिमल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी का यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन है कि PC का अर्थ क्या है। तो PC का अर्थ क्या होता है सभी को पता है। PC का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर यानी व्यक्तिगत कंप्यूटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है यहाँ पर
बिल्कुल सभी को पता है यानी जो सुपर कंप्यूटर होता है वो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है कि आप यानी किस ज़िले से यानी इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। देखते हैं हमारी जो क्लासें हैं वो किस ज़िले तक जा चुकी है। तो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है फ्रेंड्स, राइट आंसर कीजिए जल्दी से। तो फ्रेंड्स बिल्कुल डिजिटल जो कंप्यूटर होता है वह बिल्कुल यहाँ पर कार्य करता है किस सिद्धांत पर, गणना के सिद्धांत पर। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है। और आप सभी को बता दें ये जो क्लासों का समय रहेगा हमारा, ये आपको डेली 10 बजे इस चैनल में आकर चेक कर लेना है। 10 बजे और शाम 4 बजे ये 2 समय रहेगा जिसमें आपको 2 प्रैक्टिस सेट डेली देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है। तो सभी को पता होगा सबसे तेज गति का प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं। तो जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वह अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं, मतलब अलग होते हैं। तो राइट आंसर रहेगा परिकलन क्षमता एवं वृहद स्मृति भंडारण, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग हो रहा है, दीवाधारी अंक पद्धति करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो कौन सी यानी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, आपका करेक्ट आंसर रहेगा फोरटन। तो फोरटन करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर भाषा फोरटन किस क्षेत्र में उपयोगी है। अब उसी से संबंधित प्रश्न है कि फोरटन जो है किस क्षेत्र में उपयोगी है। आपका करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स साइंस के क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र में। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि कोबल भाषा किसके लिए उपयोगी है। तो कोबल जो भाषा है फ्रेंड्स वो किसके लिए उपयोगी है। फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर आएगा जो कोबल भाषा है वह उपयोगी है व्यावसायिक कार्य के लिए। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है। तो किस कंप्यूटर भाषा का उपयोग वाणिज्य कार्यों में होता है, कोबल करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी का सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषाएं। तो प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी रहेगी, फोरटन आपका करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। और आप सभी फ्रेंड्स को बता दें जैसा कि आप सभी राजस्थान जीके पढ़ रहे होंगे, तो आप सभी अगर नए ज़िलों के हिसाब से जो 17 नए ज़िले बने थे उनके हिसाब से पढ़ रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कौन कौन स्टूडेंट है जिन्होंने 17 ज़िलों के हिसाब से मतलब टोटल 50 ज़िलों के हिसाब से नोट्स भी तैयार कर रखे हैं और उसी के अनुसार पढ़ रहे हैं और पुराने डेटा को याद भी नहीं रख रखा है। तो आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप सभी को बता दें अभी भी जो है 17 ज़िलों को लेकर सरकार कन्फ्यूजन में है। सरकार ने अभी कतई यानी ये नहीं रखा है कि 17 ज़िले फिक्स हो चुके हैं यही ज़िले रहेंगे। अभी वजन सरकार जो है यानी 17 ज़िलों में से बहुत सारे जो ज़िले हैं उनको मतलब कम करने वाली है। तो आप सभी को बताएं अब आप जी के नए ज़िले के हिसाब से पढ़ेंगे तो आप भी कन्फ्यूजन में रहेंगे। इससे अच्छा है आप पुराने ज़िलों के हिसाब से पढ़ें, क्योंकि पुराने ज़िलों के हिसाब से ही जो RPSC है या फिर जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है या फिर राजस्थान के जो भी अन्य संस्थान एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे वो पुराने ज़िलों के अनुसार ही प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि वो नए ज़िलों के हिसाब से प्रश्न पूछेंगे। अगर उस प्रश्न में ज़िलों को लेकर कोई कन्फ्यूजन हो गया तो वो प्रश्न डिलीट में जाएगा। तो ऐसे ही गलती संस्थान नहीं करेगा, इसलिए आप पुराने ज़िलों को हिसाब से भी पढ़ें और नए ज़िलों के हिसाब से भी चेक करते रहें। तो दोनों हिसाब से आप ध्यान रखें दिमाग में कि पुराना तो ये था, नया ये। तो अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा की बात कर रहे थे, तो आप सभी का राइट आंसर आ चुका था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर कोबल। तो बिल्कुल सी ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों आप सभी का
किस भाषा में सर्वाधिक यानी उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। तो किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर रहेगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर आ चुका है, कोबल करेक्ट आंसर होगा। तो बी ऑप्शन ध्यान रखें। देखिए फ्रेंड्स आप क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं, जल्दी से क्लास को शेयर कर दें आप सभी के फ्रेंड्स को। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है यानी फोर्टन, अलोगल और पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा की नींव का पत्थर कहा गया है। तो किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर रहेगा बेसिक, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है किसका। फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर रहेगा फोर्टन का। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। तो बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है किस कार्य के लिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आखिरी 5% रह रहे हैं आप सभी के। तो भाषा जिसे कंप्यूटर समझ सकता है वह निष्पादित करता है वो क्या कहलाती है। तो भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है वो क्या कहलाएगी, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का यहाँ पर मशीनी भाषा करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। तो कंप्यूटर भाषा जावा के जो आविष्कारक हैं वह हैं यानी सम इकोसिस्टम, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि अधिकतर कंप्यूटर समझता है। तो अधिकतर जो कंप्यूटर हैं वो समझता है यहाँ पर किसको, बिल्कुल अंग्रेजी संदर्भ उच्च स्तरीय निर्देश को। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर ग्रिड होता है। तो कंप्यूटर ग्रिड होता है, करेक्ट आंसर रहेगा जो कंप्यूटर ग्रिड है वो होता है यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इनमें से बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसे कहीं अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और आज की प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, बिल्कुल आपका राइट आंसर है इनमें से कोई भी नहीं। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को क्लास का जो प्रैक्टिस सेट है वो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। और लगातार 10 बजे 4 बजे आप कंटिन्यू क्लासें कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और आगे आने वाली क्लासों को अटेंड करने के लिए आप सभी वीडियो को शेयर कर दें सभी फ्रेंड्स को। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में नेक्स्ट क्लास के साथ।